मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि से आगे बढ़ेंगे मीन राशि में, मीन राशि के बाद मेष राशि में। 29 मार्च 2025 को मकर राशि 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी और कुंभ राशि में तीसरा चरण चालू हो जाएगा। और जैसे तीसरा चरण कुंभ राशि में चालू होगा तो शनि वहां से अपना स्थान बदलकर मीन राशि में आ जाएंगे दूसरे चरण में। और मीन जिस भी राशि में शनिदेव रहते हैं उसके एक घर पीछे और एक घर आगे, एक भाव पीछे या एक भाव आगे 2.5 साल का समय होता है, जिसे 7.5 कहते हैं। जीवन में इसका प्रभाव भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इसके साथ साथ ढैया भी चलती है। अभी जब शनि मकर राशि में थे तो कर्क और वृश्चिक राशि 2 राशियां ढैया से चल रही थी। अब जब मीन राशि में शनि आ जाएंगे तो सिंह राशि और धनु राशि, इनके ऊपर ढैया चल जाएगी। कर्क और वृश्चिक मुक्त हो जाएंगे। 3 भावों को लेकर के ये चलते हैं और 2 भावों में ढैया लेके चलते हैं, 5 भाव। शनि से डरता कौन है? जो बुरे कार्य करते हैं, जिनको मालूम है, वो जानते हैं कि ये कार्य उचित नहीं है, पर धन के लालच में ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और वही कर्म दोष बनता है। और उसी कर्म के दोषों का फल देने के लिए शनिदेव बैठे हैं। तो मैं तो अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि शनि को दोष न दे करके, सुने होंगे आप लोग, कुछ लोग कहते हैं शनि शनि, जब से शनि की दशा आई हमारी स्थितियां बिगड़ गई, हम कर्जदार हो गए, बीमार हो गए। आप स्वयं मेरे को बताइए, संसार में 8 अरब लोग हैं, शनि महाराज की किसी से कौन सी जाति दुश्मनी है? फिर कर्म दोष आप करो और दोष शनिदेव को दो, ये तो गलत है। यही न्याय करने के लिए ढैया और 7.5 चलती है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि अच्छा समय था, ये बुरा समय आया, और बुरा समय के बाद फिर अच्छा समय आएगा। ये जीने की एक शैली है, जीवन जीने की एक कला है। शनिदेव यही करते हैं। और फिर जो सही बात है, ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं आपको, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं इसमें किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। डिग्री वाइज हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह, 9 के 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह, प्रति ग्रह 30 डिग्री है। और वो बलि कब होता है? 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से लेके 12 तक 50%। ये लाभ हानि मैं बता रहा हूं आपको। 12 से लेके 18 तक 100% शुभ या अशुभ फल। 18 से लेकर के 24 तक फिर 50%, 50% शुभ या शुभ। और 24 से लेकर के 30 तक
25%, फिर शुभ अशुभ। अब यहां पर देखिए 30 महीना एक राशि में, जैसे शनि देव मीन राशि में जाएंगे, कुंभ राशि का तीसरा चरण चालू होगा, तो मीन राशि में 30 डिग्री पूरा करेंगे। वो एक स्थितियां अलग आती है, कभी बकरी हो गए फिर चलने लगे, वो एक अलग स्थिति है, उसमें समय थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब मीन राशि में 29 तारीख को रात को 10:07 में प्रवेश करेंगे, तो वो 30 महीने के लिए प्रवेश करेंगे। और हमारी डिग्री कितनी है एक राशि की? 30 डिग्री है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपके दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए। सिर्फ ये ना सोचे मेरे मित्रों, ये ना सोचे कि 7.5 आ गई है तो हम समस्या से घिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये नकारात्मक विचार जो है, इसको आप समाप्त कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि अच्छा भी करते हैं, सजा भी देते हैं। अब मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो 0 से प्रवेश करेंगे। अब देखिए 30 महीना और 30 डिग्री, जब 30 महीना तो 1 डिग्री 1 महीने में बढ़ेंगे। बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है ये। और किसी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो 4-6 महीना पहले से उसके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाता है। वो बदलाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो बदलाव आना निश्चित रूप से चालू हो जाता है। ये वीडियो पहले आपको समर्पित करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। अब 1 डिग्री 1 महीने में तो 6 डिग्री जो मैं बताया 0 से लेकर के 6 तक, 6 डिग्री माने 6 महीना, तो आपको 25% शुभ या अशुभ परिणाम मिलेंगे। 6 महीने से लेकर 12 महीना 50% शुभ या अशुभ परिणाम मिलेंगे। अब 12 से लेकर 18 माने 2.5 साल में 1 साल 12 महीने तो आपके कट गए। अब जो 1 साल से 1.5 साल का पीरियड है, अर्थात 12 महीने के बाद 18 महीना, जो 6 महीने का पीरियड है, ये 100% 12 से 18 डिग्री के बीच में शनिदेव हो जाएंगे यहां पर। और जब बीच में हो जाएंगे तो ये पूरे बली हो जाएंगे। अब वो अच्छा परिणाम देते हैं, बुरा परिणाम देते हैं, ये तो आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। मैं आगे अष्टक वर्ग में भी बताऊंगा कि आपको शनि महाराज नुकसान करेंगे आपका या फायदा करेंगे, और अगर नुकसान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, और शुभ परिणाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, शुभता को कैसे बढ़ाया जाए, मैं इस कुंडली से आपको बताऊंगा आगे चल के। पर अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, तो 1 वर्ष तो आपके निकल गए। थोड़ा हम मान लेते हैं संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते करते 1 साल निकल गए। अब 12 से 18 महीने के बीच में खूब संघर्ष हुआ हमारा जमकर, और 18 महीना जैसे हुआ उसके बाद 24 महीने तक वो संघर्ष में थोड़ी कमी आ जाएगी, और जैसे कमी आएगी तो 24 के बाद 30 जब पहुंचेंगे तो और कमी आ जाएगी। ये है चक्र, शनि महाराज का चक्र। सिर्फ शनि महाराज मीन राशि में आ रहे हैं, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, बैंक से मशीन मंगानी पड़ेगी, बैंड बजाना पड़ेगा, मोहल्ले वालों को न्योता देना पड़ेगा, बारात निकलेगी, ये सब फालतू की बकवासें हैं। मैं सीधे सीधे बातों में आपसे बात करता हूं। अब देखिए 30 महीना 30 डिग्री का मैं हिसाब आपको बता दिया। अब चलते हैं कुंडली पर। अभी आज की तारीख, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख में
शनिदेव का तीसरा चरण, अंतिम चरण मकर राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 के आगे इस वीडियो को समझा जाए, पहले नहीं। ये राशि मकर राशि ये फ्री हो रही है, शनिदेव की स्वयं की राशि है। अब ये यहां पर तीसरा चरण चलेगा, शनिदेव का तीसरा चरण यहां पर चढ़ेगा। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि इन 1 से लेकर के 12 के बीच में जिस भी अंक में चंद्रमा बैठा होगा वही राशि आपकी होगी। मेष लग्न में 11 नंबर 11वें भाव में आता है। ये मेष राशि अगर है तो भी 11 ही आएगा, तो इसे चाहे लग्न समझ लें चाहे मेष राशि समझ लें। पर ऐसा नहीं है कि मेष लग्न में जो जातक जन्म लिए हों उनका मेष राशि और मेष लग्न एक साथ हो, ऐसा नहीं है। वो कहीं भी चंद्रमा बैठ सकता है, शायद आप समझ गए होंगे। अब यहां पर शनिदेव का तीसरा चरण, यहां पर दूसरा चरण, द्वादश भाव में मीन राशि दूसरा चरण, और लग्न में प्रथम भाव में मेष राशि में पहला चरण। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, और 29 मार्च 2025 को ये स्थिति रहेगी। अब शनि महाराज कैसे 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 बढ़ेंगे और फिर कैसे कैसे घटेंगे ये मैं आपको बता दिया। अब आते हैं भाव फल कि शनि महाराज अगर इस राशि में है, तीसरे चरण में है, तो क्या होगा। वैसे ये राशि, ये भाव जो है शनिदेव का प्रिय भाव है, और ये 11वां भाव जो है आय का भाव है। इसे लक्ष्मी भाव भी बोलते हैं। छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है। यहां से हम इनकम करते हैं, कर्म करते हैं। दसम भाव में जो यहां से आय होती है हमारी, उससे हम जमीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो सामान खरीदते हैं, धन जोड़ते हैं, वो इस भाव से आता है। और सीधी सी बात है कि आज की तारीख में जिसके पास धन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, उसी की इज्जत है, उसी का सम्मान है। तो ये भाव जो है अति शुभ फल है। तो यहां पर कुंभ राशि के जो जातक है, मान लेता हूं मैं कि यहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, कुंभ राशि है। ऐसे जातक पीछे 2.5 साल और फिर उसके पहले 2.5 साल, तो पहला 2.5 साल जो है थोड़ा सा समस्या वाला रहा होगा, फिर दूसरा 2.5 साल थोड़ा सा सुधरा होगा। लेकिन ये समय जो 29 मार्च 2025 का आ रहा है, इस समय आपके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। चाहे वो ऋण से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक, मानसिक, व्यावसायिक, जो भी समस्या है, शनि महाराज की कृपा से शनि महाराज यहाँ से निकलते निकलते जब 29 मार्च को यहाँ से निकल करके और मीन राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मुक्त करके निकल जाएंगे शनि महाराज। यहाँ तीसरा चरण चालू हो जाएगा 2.5 साल बाद। ये रहा आज का विशेष। अब चलते हैं इसमें। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। 95% मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये अष्टक वर्ग कुंडली है। अष्टक वर्ग सारणी बोलिए, अष्टक वर्ग कुंडली बोलिए, ज्योतिष सॉफ्टवेयर डालेंगे, अष्टक वर्ग डालेंगे, ये कुंडली आपको निकल जाएगी। जिस लग्न की कुंडली आपकी जन्म कुंडली बनती है, उसी लग्न की कुंडली अष्टक वर्ग की बनती है। अब हम मान लीजिए यहां पर शनिदेव बैठे हैं, और शनिदेव हमको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, सबसे बड़ा प्रश्न है ये।
हमारे दिमाग में कचरा तो घुस गया है कि मीन राशि में शनि महाराज जा रहे हैं 29 तारीख को। कचरा तो घुस गया। हम क्या करें, किससे मिलें, शनि से नुकसान ना हो, थोड़ा सा पैर में भी धक्का लग जाए, चोट लग जाए, शनि आ रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शनि महाराज आपको आशीर्वाद ही देके जाएंगे। अगर आपके कर्म दोष भारी हैं, किसी भी जन्म के, पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, कभी के हो, कोई भी अपराध आपसे हुआ है और ऐसा लगता है कि इसकी सजा हमको 7.5 में भुगतनी पड़ेगी, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, शनि महाराज के शरण में जाने से नुकसान नहीं होगा। जीवन, दिनचर्या, सुख, जो भी सामान्य जीवन अभी तक हमारा चल रहा था वो चलता रहेगा। बहुत से लोग तो शनि के नाम में डराना चालू कर दिए। शनि यहां बैठा है, एक्सीडेंट का योग बना दिया, बीमारी का योग बना दिया। ऐसा नहीं है। हम तो डिग्री वाइज भी आपको बता चुके हैं कि शनि एकदम से राशि परिवर्तन किए और हमारे ऊपर चढ़ बैठे, हमारा सब ले लिए, हमारा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूं, ये तो कुंडली की बात है। अब आपकी जन्म कुंडली किस तारीख, किस समय की है, कहां की है, उसमें किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये भी तो देखना है। तो 50% हम इधर से लेते हैं और 50% हम गोचर से लेते हैं। और गोचर को भी समझिए कि मान लीजिए गोचर आज मेष लग्न का गोचर है, जब मेष लग्न का गोचर बन रहा है तो शनि फिर वही 10-11 भाव के स्वामी होंगे। वृषभ लग्न का बनेगा तो शनि का भाव बदल जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली बनेगी, गोचर की बात कर रहा हूं, कर्क लग्न की बनेगी तो शनि का भाव फिर बदल जाएगा। तो शनि ऐसा नहीं है कि यहां पर बैठ करके सिर्फ एक भाव को प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहां बैठेंगे तो अलग इस भाव से संबंधित प्रभाव देंगे, इस भाव में बैठेंगे तो यहां से संबंधित फल देंगे, सातवें में बैठेंगे तो यहां से संबंधित फल देंगे, शत्रु राशि में बैठेंगे तो उस हिसाब से फल देंगे। तो गोचर 12 लग्न हैं, 12 राशियां हैं। ये 24 घंटे में सूर्योदय से सूर्योदय तक लगभग 2 घंटे की एक लगन होती है। शनि महाराज यहीं रहेंगे, अपने ही राशि में रहेंगे, मीन राशि में 29 मार्च 2025 को मीन राशि में ही रहेंगे, पर भाव उनका बदलता चला जाएगा। तो जब भाव बदलता चला जाएगा तो फल भी बदलता चला जाएगा। इसीलिए समय एक सा नहीं रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अचानक धन लाभ हो जाना, कभी अचानक नुकसान हो जाना, कहीं बीमार पड़ जाना, फिर ठीक हो जाना। ये गोचर का कमाल है और इन भावों का कमाल है। तो गोचर को और जब इसको हम मिलाते हैं तो प्रतिदिन का हमारा चार्ट जो है तैयार हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, अपने दिमाग में बैठा लें। कोई भी ग्रह हो, मैं सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्रह हो, सभी के साथ यही बात होती है। सभी ग्रह 30 डिग्री के हैं। हाँ, समय निश्चित रूप से किसी का 1 महीना है, किसी का 1.5 महीना है, तो किसी का राहु केतु का 18 महीना है, गुरुदेव का, बृहस्पति का 13 महीना है, शनि का जो है 30 महीना है। तो समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय में डिग्री वाइज अगर आप विभाजित करेंगे तो 1 महीने में कितना आ रहा है ये देखिए, वो बलि कितने हो रहे हैं ये देखिए। और शुरू में तो जब 1 से लेकर के और 2-3 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो शून्य है, शक्ति ही नहीं है, जान नहीं है उस ग्रह में कि वो अच्छा करे या बुरा करे। तो अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए कि शनि महाराज आएंगे तो हम परेशान होंगे, समस्याएं आएंगी।
और आने वाली होंगी तो मैं आपकी कुंडली देख करके बता दूंगा कि आपको क्या करना है। आपका पैसा खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपसे मैं 15-20 मिनट आधा घंटा मेहनत जरूर करवाऊंगा। आप अपने घर में रह के मेहनत करेंगे, आपको इतना करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय मंगलमय हो, समस्याएं ना हो, तो कुंडली देख करके मैं आपसे जब बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि कहीं भी हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 ढैया कुछ भी हो, आपके संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं कि हम अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का पैर छुएं, जो पिता तुल्य हैं उनका भी पैर छुएं, जिनका छू सकते हैं उनसे आशीर्वाद लें, महिलाओं का सम्मान करें और ख़ास करके विधवा महिलाओं का बहुत सम्मान करें, अपाहिज लोगों को भोजन कराएं। ये अपने अगर आप दिनचर्या में ये चीज़ें आपने शामिल कर ली, मैं बिल्कुल आपको बोलता हूँ शनि महाराज कहीं कुछ नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे पता करें कि शनि, डिग्री तो आपको बता चुका हूं कि शनि महाराज हमें अच्छा परिणाम देंगे या बुरा देंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हर आदमी के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि क्या होगा। तो चाहे शनि की ढैया हो या 7.5 हो। अब चलिए, ये है अष्टक वर्ग कुंडली। अब यहां से हम पता कर लेंगे कि शनि महाराज हमको क्या देने वाले हैं, और वो समय जब चलेगा तब आप मेरे से बात करिएगा। कुंडली बोलती है, मैं नहीं बोलता। कुंडली मेरे को बताती है, मैं आपको बताता हूं। ये अष्टक वर्ग। अब शनि देव यहां पर तीसरा चरण, द्वादश भाव में दूसरा चरण, प्रथम भाव में पहला चरण, ये स्थिति है। इसमें ग्रह नहीं होते हैं। जन्म कुंडली में यहां ग्रह मैं नहीं लिखा हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये कुंडली बनाया हूं। जब किसी की भी मेष लग्न की कुंडली होगी तो कुछ ना कुछ ग्रह इधर उधर होंगे, बैठे होंगे, पर ये मैं समझाने के लिए प्लेन रखा हूं। इसमें कोई ग्रह नहीं होता है। इसमें हमको बिंदु मिलते हैं। बिंदु मीन्स पॉइंट, कुछ अंक मिलते हैं हमको। मान लीजिए जब ये जन्म कुंडली हम खोलेंगे तो ये कुंडली भी हमको प्राप्त हो जाती है। अब इस कुंडली में मान लीजिए मीन राशि में यहां पर 29 पॉइंट मिल गए हमको, 28 से ज्यादा चाहिए। अब देखिए, यहां पर बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये व्यय भाव है। यहां पर मीन राशि के लोग परेशान होने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अष्टक वर्ग की कुंडली में जब आपके अंक में देखूंगा, क्योंकि शनि यहां पर बैठे हुए हैं, मैं अंक को देखूंगा। अंक अगर 28 से कम है, 28 तक है, अब इसको अच्छे से समझिएगा। 28 है अगर, तो जो स्थितियां अभी चल रही हैं वो स्थितियां सामान्य रहेंगी। 28 से लेकर के 24 तक या 22 तक मान लीजिए, अगर पीछे हम आते हैं तो जितना पीछे हम जाएंगे समस्याएं हमारी उतनी बढ़ती चली जाएंगी। अब 22 के नीचे अगर अंक आ जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी ही समस्या है। अब 24 से 28 का मतलब है कि शनि संकट तो देंगे, लेकिन हर भी लेंगे, समस्या के साथ साथ निदान भी हो जाएगा। पर 22-23 के अगर नीचे आ गया तो फिर तो बड़ा स्थिति फिर वाकई बहुत नाजुक हो जाएगी। इसी प्रकार ढैया का ले लेते हैं। ये लीजिए, सिंह राशि और धनु राशि, इसमें भी वही बात लागू होती है कि शनि की ढैया यहां चल रही है। अब यहां पर इस भाव के अंक को हमको देखना है। शनि यहां नहीं बैठे हैं, शनि वही हैं मीन राशि में,
पर इस अंक को देखना है, तो इस अंक को देखने के लिए इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। एवरेज में सामान्य रूप से 28, और 28 से अगर ज्यादा हो गया तो फिर कहने क्या है, तो फिर समय ही बदल गया। फिर भाव में मत जाइए, आप पॉइंट में जाइए, समय ही बदल गया। 30, 32, 34, 35 अंक अगर आ गए, जैसे मीन राशि में है। अब ये कुंडली किसी एक व्यक्ति की तो नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोगों का मेष लग्न होगा, करोड़ों करोड़ों लोगों की मीन राशि होगी। और हर व्यक्ति का समय अलग होने के कारण, सब कुछ होने के कारण, यहां पर पॉइंट हमको देखना है। मुख्य भाव जो है ये है शनि का, और यहां पर जब हम बिंदु देखेंगे तो बिंदु देख करके हम अर्थ निकाल लेंगे कि शनि महाराज यहां पर ये करने वाले हैं। इतना मत सोचिए कि इसको देख करके कि शनि की 7.5 ढैया चालू हो गई, दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है मित्रों, समस्या का समाधान निदान सब जगह होता है। यही स्थिति हम यहां भी देखेंगे, जहां ढैया चालू हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, वही पॉइंट यहां देखेंगे। हर घर में मान लीजिए यहाँ 29 है, तो यहाँ 32 है, तो यहाँ 20 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 33 है, यहाँ मान लेते हैं 34 है, यहाँ मान लेते हैं कि 26 है। इस प्रकार से अंक जो है लिखे रहेंगे। सॉफ्टवेयर में डालेंगे आपको भी ये कुंडली मिल जाएगी। अब अंक के अनुसार जहां पर जितना वो होगा वो देखा जाएगा। अब आ जाते हैं, देखिए जब मीन राशि यहां पर आ जाएंगे तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जो है शनि देव की धन भाव में पड़ेगी, और ये वृषभ राशि है। 2 लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है। ये 29 तारीख के बाद की मैं बात बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये यहां पर शनि जब विराजमान होंगे तो 1, 2 तीसरी दृष्टि मित्र की राशि वृषभ राशि में शनि की तीसरी दृष्टि होगी। दृष्टि वैसे शनि की अच्छी नहीं होती है, पर मित्र राशि की वजह से यहां प्लस होगा, धन होगा, धन आय कहीं से बढ़ेगी, वाणी में शुद्धता आएगी, कुटुंब में एकता रहेगा, परिवार एक रहेगा। ये यहां पर इसका ये प्रभाव होगा, प्लस पॉइंट होगा। अब 7वीं दृष्टि ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लीजिए, ये 7वीं दृष्टि है 6ठे भाव में। ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है। लेकिन यहां पर शनि महाराज की मित्र राशि है, बुध की राशि कन्या राशि। यहां पर भी जो लोग रोगी होंगे, परेशान होंगे, कर्ज होगा, उनको भी राहत मिलेगी, दृष्टि से राहत मिलेगी। ऐसे ले लेते हैं 7, 8 और ये 9, ये लीजिए 9 और ये 10, ये क्रॉस कर दिया। अब देखिए 10 को मैंने क्रॉस किया, क्यों कि ये धनु राशि है। गिनिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और शनि विपरीत नहीं है। गुरु बृहस्पति ज्ञान है, संस्कार है, अध्यात्म है, धर्म है, तो शनि ध्यान और साधना है। तो दोनों, और गुरु की राशि में शनि का प्रभाव, अशुभ प्रभाव कम होता है। तो यहां गुरु की राशि है, तो यहां समस्या धनु राशि के ऊपर, जैसा अभी मैं बताया हूं कि ढैया भी चालू होगी और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, डबल मार पड़ रही है। तो डबल मार पड़ने के कारण थोड़ी समस्याएं आएंगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीजों का अवलोकन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, आपकी कुंडली देखने के बाद क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कल एक सज्जन, एक व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी संतान को लेकर के। वो पैसा भी जमा कर दिए मंत्र जाप के लिए, फिर फोन करके बोलते हैं कि हम सफल हो जाएं तो जाप करवा लेते हैं, पैसा आप रखे रहिए अभी। ऐसा नहीं होता है, ये तो फिर घूस हो गया, भगवान को हम घूस दे रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 29 मार्च को यदि शनिदेव आ रहे हैं इन राशियों में, तो आप अभी से प्रार्थना करना चालू कर दें, आपका पैसा नहीं लगेगा। मैं मंत्र बता दूंगा, साधना छोटी छोटी बता दूंगा। जब आप करेंगे, आपको खुद अपने आप 15-20 दिन बाद महसूस होगा कि अनुकूलता आ रही है। ये रहा आज का मेरा विषय, शनि की 7.5। और एक प्रार्थना और करता हूं कि लोग फोन लगाते हैं, फोन लगाते ही गुरुजी प्रणाम, हाँ भैया बोलिए। बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, नौकरी कर रहा था छूट गई, पत्नी मायके में नहीं आ रही है, लड़कों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, खर्चा नहीं पुजा पा रहा हूं। मैंने कहने का तात्पर्य कि जीवन में समस्याएं तो अनंत हैं, कमी नहीं है समस्याओं की। तो वो अपना पहाड़ा पढ़ना चालू कर देते हैं, तो मैं उनको रोक देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान केवल मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी कुंडली बनाऊंगा, देखूंगा, घंटा 1.5 घंटा मेहनत होगी। आप मेरे को बता देंगे कि कर्ज हो गया है, नौकरी छूट गई है, मेरा जीवन कैसा है, ऐसा है वैसा है, तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तो कृपया अपनी समस्याओं को अपने तक रखें। आपकी कुंडली देखूंगा, आपकी कुंडली मेरे को बताएगी और मैं आपको बताऊंगा उपाय। आपकी कुंडली मेरे को बताएगी, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स मैसेज करनी है बस, और 90 से 95% बातें सही होंगी, ये मैं अभी से बोल रहा हूं। अपना या अपनों का किसी की भी जन्म कुंडली आप दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए नंबर में संपर्क कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।